बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझ कर करना चाहिए। मशहूर चोर। एक गांव में सोमू और रामू नाम के 2 बहुत मशहूर चोर रहा करते थे। अपने अपने इलाके में वो दोनों बहुत मशहूर थे, पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन अचानक दोनों एक ही घर में चोरी करते हुए एक दूसरे से मिले। दोनों ने कुछ देर अपने बारे में बातें की। फिर रामू ने कहा, सोमू, तुम्हें कल मेरे घर खाने पे आना होगा। सोमू को उसके बारे में और मालूम करना था, इसीलिए उसने कहा, रामू, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जैसा उसने कहा था, वो रामू के घर खाने आया। रामू ने सोमू को सोने की थाली में खाना परोसा। सोमू का सारा ध्यान खाने पर नहीं, पर उसके सोने की थाली पर था। किसी भी हाल में वो इस थाली को चुरा लेना चाहता था। रामू को उसके बर्ताव से पता चल गया था कि वो उसके सोने की थाली को चुराना चाहता है। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक जाली में थाली को रखकर उसे पानी से ऊपर तक पूरा भर दिया और उसके नीचे ही सो गया। रामू को भी पलंग डालकर कमरे के दूसरी ओर सोने लगा दिया। देर रात को जब रामू सो गया था तो सोमू उठा और बाहर से राख के कुछ गोले लेकर आया
और एक एक करके सारे गोले उस थाली में डाल दिए। वो धीरे से थाली को लेकर वहाँ से तालाब को आया। जहाँ तक पैर डूब रहे हो वहाँ थाली को छुपाकर एक लकड़ी निशानी की तरह लगाकर वो वापस घर आ गया। रामू के घर वापस आकर वो सो गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। रामू की जब आंख खुली तो उसने थाली को गायब देखा। उसने सोचा कि वो सोमू का ही काम होगा। उसने देखा कि सोमू तो सो रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी धोती तो गीली थी। वो समझ गया और तुरंत तालाब गया। उसने उस निशानी का प्रयोग करके थाली निकाल ली। शाम में जब वो भोजन के लिए बैठा तो रामू ने फिर से सोने की थाली में खाना परोसा। तब सोमू ने कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसी 2 थालियां हैं? तब रामू ने जवाब दिया, नहीं, एक ही है। सुबह में भी तो इसी थाली में परोसा था। सोमू समझ गया कि एक चोर की चोरी दूसरा चोर ही पकड़ सकता है, और वो दोनों मुस्कुराकर चुप हो गए। बात करने वाला गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का महाराज था और बहुत ही घमंडी भी था। सभी जानवरों के महाराज शेर को उस जंगल में हालचाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे वह जो चाहे वो करता था, हमेशा अपनी मन मर्जी ही करता था। इससे सारे पशु पक्षी जानवर डर के भाग जाते थे। एक दिन उस महाराज शेर को बहुत भूख लगी। वो भूख से पूरा जंगल घूम घूम कर थक गया, फिर भी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा। फिर निराश होकर घर लौटने वाले शेर को रास्ते में एक गुफा दिखा। तुरंत गुफा के पास जाकर अंदर देखा तो वो खाली था। जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा और खाने के लिए बाहर गया होगा। रात को तो लौट आएगा ही ना। तब तक गुफा में ही रुककर उसकी इंतजार करूंगा और वो जानवर के आते ही उसे मारकर मेरी भूख मिटाऊंगा। सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। महाराज शेर के अनुसार उस गुफा में लोमड़ी रहती थी और रात होने पर वो वहां आई। अंदर जाने वाली लोमड़ी को गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वो बड़ा जानवर गुफा के अंदर गया होगा, पर उसके बाहर आने के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो जानवर अभी भी अंदर ही है। वैसे वो जानवर कौन होगा? लोमड़ी सोचने लगी। ऐसे सोचकर उसके पैरों के निशानों को देखते हुए कहा, बाप रे बाप, ये पैरों के निशान तो महाराज शेर के लगते हैं। मतलब शेर गुफा के अंदर ही छुपा हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मुझे मारने के लिए बैठा होगा। अब क्या करूं मैं? वैसे मेरा शक सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। बोलकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाई, गुफा, ओ मेरे रहने वाली गुफा। बाद में थोड़ी देर तक चालाक लोमड़ी ने खामोशी से इंतजार किया और अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था ना, तुम्हें याद है कि नहीं? जोर से पूछी। गुफा और लोमड़ी के बीच समझौता? क्या हुआ होगा? करके शेर हड़बड़ी होने लगा। फिर से अंदर से कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने फिर से कहा, अच्छा तो तुम भूल गए? ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें याद करवा दूंगा। वो समझौता ये था कि मैं गुफा के पास आते ही आवाज करूंगा। उस आवाज का तुम्हारे जवाब देने तक मैं गुफा में पैर तक नहीं रखूंगा। यही था ना समझौता? अब तुम्हारे जवाब ना देने के कारण मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उन बातों को सुनते ही अंदर का शेर सोच में पड़ गया। गुफा की इजाजत देने पर ही लोमड़ी अंदर आएगा करके सोचकर वह खुद ही गुफा के जैसे बोलने लगा। आओ दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो, बोला शेर। ऐसे शेर की आवाज गुफा से सुनने पर लोमड़ी डर के अब पीछे मुड़कर ना देखते हुए जंगल में भाग गई। जानवर के अंदर आने पर उसे मारकर उसकी भूख बुझाने वाले शेर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह उदास होकर वहां से लौट गया।